व्यवस्था विवरण अध्याय 2। जंगल में भटकना। यहोवा के आदेश के अनुसार तब हमने लाल सागर की दिशा में कूच किया, जो निर्जन प्रदेश की ओर गया है। हम लंबे समय तक सेईर पर्वत के चारों ओर घूमते रहे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, बहुत हो चुका तुम्हारा इस पर्वत के चारों ओर घूमना, अब उत्तर दिशा की ओर घूम जाओ। तब तुम इन लोगों को आदेश दो, तुम अपने भाइयों सेईर वासियों एसाव वंशजों के क्षेत्र से होकर निकल जाओ। उन पर तुम्हारा भय होगा, तब तुम बहुत सावधान रहना। उन्हें उकसाना मत, क्योंकि मैं तुम्हें उनकी भूमि से जरा भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं कि तुम उस पर पैर रख सको, क्योंकि एसाव को मैं सेईर पर्वत मीरास के रूप में दे चुका हूँ। तुम रुपया देकर उनसे भोजन खरीदोगे कि तुम अपनी भूख मिटा सको। तुम जल भी रुपया देकर खरीदोगे कि तुम जल पीकर अपनी प्यास बुझा सको। क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे हर एक काम में आशीष प्रदान की है। इस विशाल निर्जन प्रदेश में तुम्हारा भटकना वह जानता है। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर इन 40 सालों में तुम्हारे साथ साथ रहे हैं। तुम्हें किसी भी रूप में कुछ भी कम नहीं हुआ है। फिर हम सेईर वासी अपने भाइयों से दूर ही दूर, अराबा मार्ग से दूर, एलात और एजियोन गेबेर से दूर ही दूर रहते हुए वहां से निकल गए। फिर यहोवा ने मुझे आदेश दिया, मोआब को उत्पीड़ित न करना, न ही उन्हें युद्ध के लिए उकसाना, क्योंकि मैं तुम्हें रहने के लिए वहां जरा सी भूमि भी ना दूंगा, क्योंकि मैं लोत की संतान को आर निज भाग के रूप में दे चुका हूँ। यहाँ के मूल निवासी एमीम थे, जो डीलडोल में अनाकियों के समान लंबे और अनगिनत थे। अनाकियों के समान उन्हें रेफाइम भी माना जाता है, मगर मोआबी उन्हें एमीम ही कहकर पुकारते हैं। इसके पहले सेईर में होरी लोग ही बसे थे, मगर एसाव के वंशजों ने आकर देखते ही देखते उनसे यह देश छीनकर उन्हें नाश कर दिया और उनके स्थान पर वहां रहने लगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए उस देश के साथ किया था। यहोवा ने कहा, अब जेरेद नदी को पार करने के लिए तैयार हो जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार चले गए। कादेश बरने से यात्रा शुरू कर जेरेद नदी के पार उतरने के बीच का समय था 38 साल, जब तक इस पीढ़ी के सारे योद्धा इस्राएली समुदाय से नाश न हो गए, जैसा यहोवा द्वारा ली गई शपथ में कहा गया था। इसके अलावा यहोवा का हाथ उनके विरुद्ध हो चुका था कि उन्हें छावनी से नाश कर दिया जाए, कि वे सभी मिट जाए। फिर जब इस्राएली समुदाय से अंत में सभी योद्धा मिट गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, आज तुम आर अर्थात मोआब की सीमा के पार निकल जाओगे। जब तुम वहां अम्मोनियों के सामने पहुंच जाओगे, तब ना तो तुम उन्हें सताना और ना उन्हें उकसाना, क्योंकि मैं तुम्हें अम्मोनियों की भूमि में से निज भूमि के लिए कुछ भी ना दूंगा, क्योंकि यह मैं लोत के वंशजों को मीरास के रूप में दे चुका हूँ। इसे रेफाइम का देश भी माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व यहाँ उन्हीं का निवास था, मगर अम्मोनी उन्हें जमजुम्मीम पुकारते हैं। ये लोग वह प्रजाति है जो बलवान, अनगिनत और डीलडोल में लंबे हैं, अनाकियों के समान, मगर यहोवा ने इन रेफाइयों को अम्मोनियों के सामने से नाश कर दिया। फलस्वरूप वे इन्हें हटाकर उनके देश में बस गए, ठीक जैसा उन्होंने एसाव के वंशजों के लिए किया था, जो सेईर में रहते थे। यहोवा ने उनके सामने से होरियों को नाश कर दिया था। वे इन्हें वहां से निकालकर उनके स्थान पर बस गए, और आज तक वे उसी स्थान पर रह रहे हैं। वैसे ही अव्वी भी अज्जा तक विभिन्न ग्रामों में बस गए हैं। काफतोर वासी आए और उन्हें नाश कर उनके नगरों में बस गए। हेशबोन के सीहोन राजा की हार। अब कूच करो और आर्नोन घाटी में से होकर आगे बढ़ो। देखो, मैंने अमोरी सीहोन, जो हेशबोन का राजा है, उसे और उसके देश को तुम्हारे अधीन कर दिया है। उससे युद्ध करना शुरू करके उसके देश पर अधिकार करना शुरू कर दो। आज से मैंने सारी पृथ्वी के जनताओं पर तुम्हारा भय और थरथराहट पैदा कर दी है कि वे जैसे ही तुम्हारा नाम सुनेंगे, वे तुम्हारे कारण डर और शिथिल होने की स्थिति में जा पड़ेंगे।
फिर मैंने केदेमोत के निर्जन प्रदेश से हेशबोन के राजा सीहोन के दूतों के द्वारा संधि का संदेश भेजा। मुझे अपने देश की भूमि पर से होकर आगे बढ़ने की आज्ञा दे दीजिए। मैं सिर्फ राजमार्ग पर ही यात्रा करूंगा। मैं इस मार्ग से ना तो बाएं मुड़ूंगा ना दाएं। आप मुझे खाने के लिए भोजन और पीने के लिए जल बेचेंगे। सिर्फ कृपा कर आप हमें यहाँ से पैदल निकल जाने की अनुमति दे दीजिए, ठीक जिस प्रकार सेईर वासी एसाव और आर के निवासी मोआबियों ने हमें यह सुविधा प्रदान की थी कि हम यरदन को पार कर उस देश में पहुंच सके जो यहोवा हमारे परमेश्वर हमें दे रहे हैं। मगर हेशबोन का राजा सीहोन हमें अपने देश में से होकर निकल जाने देने के बारे में राजी ना हुआ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने उसकी आत्मा को कठोर बनाकर उसके हृदय को इस उद्देश्य से हठीला बना दिया था कि उसे तुम्हारे अधीन कर दे, जैसा वह आज भी है। यहोवा ने मुझे संकेत दिया, अब देखो मैंने सीहोन और उसके देश को तुम्हारे अधीन करने का काम शुरू कर दिया है। भूमि अपने अधिकार में लेना शुरू कर दो कि उसका देश तुम्हारे अधिकार में आ जाए। तब सीहोन अपनी सारी सेना को लेकर हमसे युद्ध करने के उद्देश्य से याहस नामक स्थान पर आ गया। यहोवा हमारे परमेश्वर ने उसे हमारे अधीन कर दिया। हमने उसे और उसके पुत्रों को सारी सेना के साथ हरा दिया। तब हमने उसी समय उसके हर एक नगर को अपने अधीन कर नगर के सारे स्त्री पुरुषों और बालकों को पूरी तरह से नाश कर दिया। हमने एक भी उत्तरजीवी शेष न रहने दिया। हमने सिर्फ पशु और नगरों से प्राप्त सामग्री को अपने लिए रख लिया। आर्नोन घाटी की सीमा के अरोवर से और घाटों में स्थित नगर से गिलाद तक कोई भी नगर ऐसा ना था जिसकी दीवार हमारे सामने छोटी साबित हुई हो। यहोवा हमारे परमेश्वर ने सभी को हमारे अधीन कर दिया। तुम सिर्फ अम्मोन के वंशजों के देश के निकट नहीं गए और न ही यब्बोक नदी के तट तक और न पर्वतीय क्षेत्रों तक, जहाँ कहीं यहोवा हमारे परमेश्वर ने हमें ना जाने का आदेश दिया था।